दोस्तों नमस्कार, मैं हूं मुकेश निठारवाल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जी साथियों, आज आपके लिए महत्वपूर्ण वीडियो लिखे हैं जिसमें हम बात करेंगे रीट एग्जाम 2024 हेतु कक्षा कक्ष में ध्यान रखने होंगे महत्वपूर्ण बिंदु। साथ ही आप परीक्षा कक्ष के अंदर जाने से पूर्व क्या ध्यान रखें, क्या तैयारी करके जाएं, क्या वेशभूषा रहेगी, कि परीक्षा कक्ष के अंदर आप किन किन चीज़ों को आप पहले ही नोट कर लें। साथियों, यहाँ पर हम इस वीडियो के अंदर ये भी बात करेंगे विभागीय दिशा निर्देश के अनुसार CS, ACS, वीक्षक, पुलिस और अन्य कार्मिक जो अधिकारी लगे हुए हैं उनका मानदेय क्या होगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा 2024 के लिए परीक्षा भवन में परीक्षार्थियों के प्रवेश के समय भवन या कक्ष में प्रत्येक परीक्षार्थी का प्रवेश पत्र, फोटो और हस्ताक्षर मिलान कर यह सुनिश्चित करें कि सही व्यक्ति ही परीक्षा दे रहा है। साथ ही एक मान्य फोटोयुक्त पहचान पत्र जैसे कि आधार कार्ड से भी पहचान सुनिश्चित करें। अर्थात जो परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी आएगा वह अपने परमिशन लेटर के साथ में फोटोयुक्त दस्तावेज, अन्य मूल दस्तावेज जरूर लेकर आए। परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र 2 प्रतियों में उपलब्ध करवाया गया है। परीक्षार्थी के प्रवेश पत्र की कार्यालय प्रति और उसके साथ लाई गई मान्य फोटो पहचान पत्र की 100 प्रमाणित प्रति प्राप्त कर लें। अर्थात जो परमिशन लेटर की कार्यालय प्रति होगी नीचे से उसको फाड़ कर रखना है। साथ ही वहां पर जो फोटोकॉपी आधार कार्ड या अन्य की पहचान पत्र की लेके आए उस पर सेल्फ अटेस्टेड के साइन करके भी आपको रखना होगा। उन्हें क्रमवार जमा कर पिनअप करके परीक्षा समाप्ति पश्चात उसे एक पैकेट बनाकर उस पर परीक्षार्थी के प्रवेश पत्र लिखकर अन्य सामग्री के साथ संग्रहण केंद्र को भेजना होता है। परीक्षा प्रारंभ होने के 1 घंटा पूर्व तक ही परीक्षार्थी को परीक्षा केंद्र में प्रविष्ट होने की अनुमति दी जाएगी। परीक्षा केंद्र का मुख्य द्वार प्रथम पारी में 9 बजे और द्वितीय पारी में 2 बजे बंद कर दिया जाएगा। परीक्षा केंद्र पर ताला नहीं लगाया जाएगा। अर्थात यदि 10 बजे से परीक्षा स्टार्ट है तो 9 बजे एंट्री बंद हो जाएगी। 3 बजे यदि एग्जाम है तो 2 बजे एंट्री बंद हो जाएगी। परीक्षार्थियों के लिए कक्ष के अंदर अपने साथ में प्रवेश पत्र, नीला काला बॉल पॉइंट पेन, कोई भी एक मान्य फोटोयुक्त पहचान पत्र, मुख्य आधार कार्ड और अन्य उपलब्ध कोई भी राजकीय फोटोयुक्त पहचान पत्र जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, निर्वाचन पहचान पत्र में 100 प्रमाणित फोटो प्रति साथ लाना अनिवार्य होगा। इसके अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री लाने की अनुमति नहीं होगी। कहने का मतलब है कि परीक्षार्थी को 3 सामग्री लानी है, अपने पेन पेंसिल लेके आनी है, साथ ही आपको प्रवेश पत्र और उसके साथ में मूल अपना फोटोयुक्त पहचान पत्र और उसकी फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड। परीक्षा केंद्र पर मोबाइल, कैलकुलेटर, ब्लूटूथ या अन्य कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, घड़ी आदि किसी प्रकार का आभूषण, पर्स, हैंड बैग, डायरी इत्यादि लाना निषेध रहेगा। परीक्षार्थी इस प्रकार की कोई भी सामग्री लाना साथ लाता है तो उसे अपनी स्वयं की जिम्मेदारी पर परीक्षा केंद्र के बाहर रखना होगा। परीक्षा केंद्र पर इन वस्तुओं को रखने और सुरक्षा की कोई व्यवस्था और जिम्मेदारी नहीं होगी। परीक्षार्थी का परीक्षा केंद्र पर परीक्षा प्रारंभ होने के 2 घंटे पूर्व पहुंचना अपेक्षित है। 10 बजे से एग्जाम है तो आपको 8 बजे से ही एंट्री मिलना शुरू हो जाएगी ताकि पुलिस के द्वारा फ्रीजिंग आदि का समय लिया जा सके। परीक्षार्थियों को इस बात का भी ध्यान रखें कि अब की बार बायोमेट्रिक उपस्थिति और थंबनेल और चेहरे की पहचान भी की जाएगी। परीक्षार्थी की परीक्षा समय से 1 घंटा पूर्व केंद्र में प्रवेश करना अनिवार्य होगा। परीक्षार्थी को प्रथम पारी में 9 बजे और द्वितीय पारी में 2 बजे के पश्चात परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। परीक्षार्थी को किसी भी परिस्थिति में परीक्षा समाप्ति से पूर्व परीक्षा कक्ष छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। परीक्षार्थी प्रवेश पत्र की कार्यालय प्रति जो ऑफिस कॉपी है, वीक्षक के समक्ष हस्ताक्षर, 100 प्रमाणित पहचान पत्र की प्रति नत्थी कर वीक्षक को आवश्यक रूप से जमा करवाएंगे। परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र ले जाने की अनुमति नहीं होगी। परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र ले जाने की अनुमति नहीं होगी, अर्थात पेपर आपको नहीं दिया जाएगा। परीक्षार्थी प्रश्न पत्र वीक्षक को सौंपकर ही परीक्षा कक्ष के बाहर निकलेंगे। परीक्षार्थी ओएमआर सीट की मूल प्रति वीक्षक को जमा करवाकर केवल ओएमआर सीट की अन्य जो कार्बन कॉपी है वो ले जा सकते हैं। परीक्षार्थी को शर्ट, टी शर्ट, कुर्ती, बिना जेब वाली गर्म जर्सी, स्वेटर जिसमें बड़े बटन नहीं लगे हों आदि और पैरों में पतले सोल के चप्पल, सैंडल पहनना अनुमत रहेगा। वेशभूषा में किसी भी प्रकार की मेटल से बने हुए चैन, बटन आदि का उपयोग अनुमत नहीं होगा। परीक्षार्थी को अनुचित साधन का उपयोग करते पाए जाने पर विधि के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी। प्रश्न पत्र हल करने के उपरांत अभ्यर्थी के अनिवार्य रूप से ओएमआर सीट, आंसर सीट जांच ले कि समस्त प्रश्नों के लिए एक विकल्प गोला
भर दिया गया। इसके लिए ही निर्धारित समय से 10 मिनट का अतिरिक्त समय भी दिया जाएगा। साथियों, आपके 4 ऑप्शन आते हैं, उनमें से यदि आप कोई सा भी ऑप्शन काम में नहीं ले रहे हैं, प्रश्न छोड़ रहे हैं, तो 5वां ऑप्शन को आपको भरकर देना होगा। उसके लिए अतिरिक्त समय लास्ट में दिया जाएगा। नियमानुसार आवश्यक वाले विशेष योग्यजन को इस परीक्षा में 50 मिनट का अतिरिक्त समय दे होगा। सूत्रीलेखन हेतु परीक्षार्थी के 2 दिवस पूर्व केंद्र अधीक्षक से संपर्क। परीक्षा व्यवस्थाओं के समय की यदि बात करें तो परीक्षा केंद्र खुलने का समय प्रथम पारी में 8 बजे, द्वितीय पारी में 1 बजे, परीक्षार्थी के परीक्षा कक्ष में प्रवेश से लंबी घंटी 9 बजे और 2 बजे, और प्रश्न पत्र की ओएमआर शीट का खोलना अर्थात आप आधे घंटे पूर्व 9:30 बजे और 2:30 बजे, ओएमआर शीट और प्रश्न पत्रों का वितरण 1 घंटी अर्थात 10 मिनट पूर्व, परीक्षार्थी के प्रश्न पुस्तिकाओं को सील खोलना 2 घंटियाँ अर्थात परीक्षा समय से 5 मिनट पूर्व, और परीक्षा प्रारंभ प्रथम पारी में 10 बजे और द्वितीय पारी में आपके यहाँ पर 3 बजे। 5 मिनट शेष रहने की चेतावनी घंटी परीक्षा कक्ष में आपको छूटने से 5 मिनट पूर्व रहेगी, और आखिरी लंबी घंटी होगी परीक्षा समाप्ति पर, वो 12:40 पे और 5:40 पे ये कार्यक्रम रहेगा। यदि हम सुपरवाइजर कम आंतरिक फ्लाइंग के रूप में भी यहाँ पर शिक्षक रहेंगे, और साथ में वीक्षकों की बात करें तो वीक्षकों के लिए परीक्षा कक्ष में प्रश्न पत्र संख्या 17 में दी गई महत्वपूर्ण घोषणाएं वो परीक्षार्थी के समक्ष करनी होंगी। केंद्राधीक्षक से उनके कक्ष में आवंटित छात्र अनुसार प्रश्न पत्र पुस्तिकाएं ओएमआर शीट के सील्ड पैकर प्राप्त कर परीक्षा कक्ष में परीक्षार्थियों के समक्ष प्रदर्शित करना होगा, जिसमें परीक्षार्थी आश्वस्त हो सके कि प्रश्न पत्र का पैकेट सील्ड है। परीक्षा प्रारंभ के 10 मिनट पूर्व प्रश्न पत्र पुस्तिका के पैकेट में परीक्षार्थियों के समक्ष खोलना होगा। इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि अंदर प्रश्न पत्र पुस्तिकाएं जो कि पारदर्शी लिफाफे में पैक हैं, उनकी पैकिंग नहीं फटे। परीक्षार्थी को पारदर्शी लिफाफे में रखे हुए प्रश्न पत्र पुस्तिकाएं सील्ड ही देकर उनके अंकित निर्देशों को पढ़ने के लिए सूचित करेंगे। प्रश्न पत्र पुस्तिकाएं पारदर्शी पैकेट परीक्षार्थी के द्वारा परीक्षा प्रारंभ से 5 मिनट पूर्व ही खोला जाएगा, और इसके विशेष ध्यान रखा जाए। परीक्षा प्रारंभ के 10 मिनट पूर्व ओएमआर शीट के पैकेट को परीक्षार्थी के समक्ष खोलकर वितरित किया जाए, और उसमें अंकित सभी प्रविष्टियों को ध्यानपूर्वक पढ़ने के लिए निर्देशित करें। यदि किसी परीक्षार्थी की कटी-फटी ओएमआर शीट प्राप्त हो तो 5 मिनट के भीतर दूसरी ओएमआर शीट बदलवाने के लिए सूचित करेंगे। 5 मिनट पश्चात कटी-फटी ओएमआर शीट नहीं बदली जाएगी। परीक्षार्थियों के द्वारा ओएमआर शीट के सभी प्रविष्टि सही रूप से भरने के बाद वीक्षक द्वारा निर्दिष्ट स्थान पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। यदि किसी परीक्षार्थी के द्वारा ओएमआर शीट खाली छोड़ दी जाती है तो संबंधित वीक्षक ओएमआर शीट को इस तथ्य को स्पष्ट अंकन करेंगे। परीक्षा की समाप्ति पर परीक्षार्थी के निर्देशित करें कि ओएमआर शीट में जो यहाँ पर छिद्रित भाग है उसको सावधानीपूर्वक फाड़कर ओएमआर शीट की मूल प्रति अलग करें, और मूल प्रति परीक्षार्थी से प्राप्त कर रोल नंबर के अनुसार लिफाफा संख्या 1 में रखकर केंद्राधीक्षक को संभालेंगे। ओएमआर शीट का कार्बन की कॉपी है वो विद्यार्थी साथ में ले जाने की अनुमति रहेंगी। प्रश्न पत्र पुस्तिकाओं की प्रति परीक्षार्थी को अपने साथ ले जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। परीक्षा कक्ष में परीक्षार्थियों को प्रवेश की एक प्रति उनके साथ संलग्न पहचान पत्र प्रूफ को भी नामांकन जमा कर कक्षा CS को देना होगा। परीक्षा कक्ष में परीक्षार्थी के बाहर जाने का समय हस्ताक्षर युक्त रिकॉर्ड रखना होगा। दोस्तों, यदि रिट एग्जाम के मानदेय की गणना की बात करें तो केंद्राधीक्षक जो CS है उनको 2500 रुपये 2 पारी और 3350 रुपये 3 पारी के दिए जाएंगे। अतिरिक्त केंद्राधीक्षक ACS है उनको 2100 रुपये है वो 1 पारी, 2700 रुपये है वो 3 पारी, 2100 रुपये है वो 2 पारी के, और 2700 रुपये वो 3 पारी के। पर्यवेक्षक जो ऑब्जर्वर है उनको 1600 रुपये 2 पारी और 2400 रुपये 3 पारी अर्थात 800 रुपये प्रति पारी। वीक्षक है उनको 1700 रुपये है वो 2 पारी और 2200 रुपये है 3 पारी। मंत्रालय कर्मचारी हैं उनको 1550 रुपये 2 पारी और 2050 3 पारी के लिए दिए जाएंगे। इसी प्रकार चतुश्रेणी कर्मचारी के लिए 1100 रुपये 2 पारी और 1400 रुपये 3 पारी के दे होंगे। पुलिस कार्मिक को 500 रुपये प्रति पारी और कंटीजेंसी के लिए 2 रुपये प्रति बालक, और स्कूल भवन के किराया अन्य व्यवस्थाओं के लिए 20 रुपये प्रति बालक रिट एग्जाम के दे होंगे। दोस्तों, यह वीडियो आपकी जानकारी के लिए बनाया गया। फिर भी यदि किसी प्रकार की कोई विरोधाभास की स्थिति होती है तो अंतिम निर्णय विभागीय निर्णय ही मान्य होगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और अभी तक हमारे
चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया साथियों, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक्स। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक व कमेंट जरूर करें और ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यह जानकारी अधिक लोगों तक शेयर जरूर करें।